हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल एंड माइंड पे। मेरा नाम है शेखर सागर और मैं इस टाइम वर्किंग हूं ईएमआरएस में जेएसए के तौर पर। तो देखिए, ये वीडियो मैं आपके सामने फुल डेडिकेटेड एक वीडियो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जिसे हम जेएसए बोलते हैं, उसके रिगार्डिंग है। इसमें मैं आपको देखिए की जो पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ किस किस चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे किसकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी गई थी, और दूसरा हमारे पास कि ये आपको वैकेंसी दिख ही रहा है, इसके लिए आपको स्टडी किस तरीके से करनी चाहिए, और आपको इसमें कितने पेपर होंगे, और किस तरीके से आपकी कट ऑफ बनेगी। और यहाँ पर देखिए वेटिंग लिस्ट भी रहती है, सभी पोस्टों के लिए वेटिंग लिस्ट रहती है। ये अच्छी चीज़ है कि आप अगर कट ऑफ के पास से रह जाते हैं तो आपका फाइनल में वापस से हो जाएगा। और इसके रिगार्डिंग आपको एज लिमिट कितनी चाहिए होती है, और आपको पोस्टिंग कहाँ पे मिलती है, मतलब रैंडम मिलती है या आपको आपके पास में होम स्टेट के पास वगैरह पोस्टिंग वगैरह कहाँ पे मिल सकता है। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। अगर आप सिलेक्टेड हो जाते हो तो आपको फिर लोकेशन का बहुत ज़्यादा वो रहेगा, तो इसलिए इसके बारे में हम बात करेंगे। और फिर आपका प्रमोशन में आपको कितना टाइम लग सकता है। और फिर बाद में देखिए, ये तो हो गया सारी चीज़ें, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो जब लाऊंगा तो उसमें अकाउंटेंट की और ये सब सारी चीज़ों की, मतलब काफ़ी जो नॉन टीचिंग वाली है उनकी सैलरी की भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, और इसमें आपको बताऊंगा कि इसे कितनी छुट्टी वगैरह मिलती हैं, मतलब और भी काफ़ी चीज़ें। तो आप वीडियो के साथ बने रह सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अच्छी से अच्छी जो नॉलेज है वो आपको आपके साथ शेयर की जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस बार जो वैकेंसी आई है देखिए, हमारे पास 228 यानी कि 228 वैकेंसीज है। 94 यूआर की हैं, ईएडब्ल्यूएस की 22 हैं, और एससी की 34 हैं, और ओबीसी की 61 है, और एसटी की 17 हैं। इधर ये हॉरिजॉन्टल ये जो हमारे पीएच वाले हैं ये उनके लिए। अब देखिए इतनी है। पिछली बार हमारे पास इससे ज़्यादा वैकेंसी थी। पिछली बार हमारे पास शायद से 761 या 729 के आसपास वैकेंसी थी। मैं कंफर्म तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इतनी ही थी, है ना। तो ये था। आगे चलते हैं। देखिए अब इसमें मैं आपको क्या बताता हूँ। सबसे पहले आप अप्लाई ऑनलाइन हो रहा है, आप अप्लाई ऑनलाइन कर दीजिएगा। तो इसका जो हम बात करते हैं अब सिलेबस की, क्योंकि देखिए सिलेबस में इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस बार जो सिलेबस है वो यहाँ पर चेंज हुआ है, एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है। सिलेबस तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है, क्योंकि एक दूसरा जो पेपर था वो डिस्क्रिप्टिव वाला वो यहाँ पर डाला गया है। और जो हमारा पहला पेपर होता था, जो पिछली बार जो हुआ था, बस ओनली 1 पेपर हुआ था, उसके बाद टाइपिंग हुई थी। इस बार सारी पोस्टों के लिए जो पहले पेपर था वो तो होगा, और उसे क्वालिफाइंग नेचर में कर दिया है उन्होंने, उसे क्वालिफाइंग नेचर में कर दिया है। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका जो मेन पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव वाला, उस पर आपकी कट ऑफ बनेगी। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था, अब देखिए नेक्स्ट बात क्या है कि आपका जो टायर 1 का जो रहेगा ये क्वालिफाइंग नेचर में रहेगा दोस्तों। इसकी कट ऑफ, इस पर जो है कट ऑफ तो लगेगी इसकी भी, आपको ये ध्यान रखना है, इसकी कट ऑफ यहाँ पर लगेगी अलग से 100 नंबर में से। लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, ये भले ही क्वालिफाइंग नेचर में, लेकिन कट ऑफ इसकी यहाँ पर लगेगी। अब सबसे पहले रीजनिंग आएगी 25 नंबर की, 25 मार्क्स का रहेगा, और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 25, जी के 20, और जो हमारा कंप्यूटर ऑपरेशन के 10 का, और जो हमारी रीजनल लैंग्वेज रहेगी, जैसे कि आप रीजनल नहीं, जो हमारी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी यानी कि हिंदी और इंग्लिश आप चुनेंगे, ये 20-20 का टोटल मिला के 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के यहाँ पर आपके हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये आप देखेंगे। इसके लिए आपको बहुत ही सफिशेंट टाइम मिलेगा, 2 घंटे का, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। और देखिए मैं आपको एक चीज़ अभी यहाँ पर ये बता देता हूँ कि आपको किस पार्ट पे ज़्यादा मतलब फोकस रखना है, जो आपका सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएँ। देखिए सबसे पहले जो आपका ये जो आपको कंप्यूटर दिखाई दे रहा है, इसमें आपके नंबर नहीं कटने चाहिए। और जो आपका ये आपको ये दिखाई दे रहा है जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका नहीं करना चाहिए, वरना आप बहुत ही स्टूडेंट से पीछे रह जाएंगे, क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चन पूछता है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछता है। तो इसलिए आपको इसमें ध्यान रखना है। करंट अफेयर भी पूछता है इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा आपको, अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से हैं तो आपको हिंदी अच्छी करनी है, इसमें नई नंबर कटेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं आती है। और इंग्लिश में मतलब किसी को इंग्लिश आती है तो अच्छे से कर जाएगा, कोई भी दिक्कत इतनी भारी नहीं है। अब आगे हम चलते हैं दूसरे जो आपका ये होगा, इसमें आपको जब आप टायर 1 क्वालिफाइंग कर लेंगे तो आपको 10 पोस्ट के लिए एक पोस्ट के लिए 10 कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलाया जाएगा टायर 2 एग्जामिनेशन देने के लिए। उसमें क्या होगा, आपको 40 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव के रहेंगे, और 15 क्वेश्चन 40 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 15 डिस्क्रिप्टिव रहेंगे। और इसमें आपका ये दे रखा है टोटल मिलाकर के 55 क्वेश्चन 100 नंबर के आपके हो जाएंगे। इसके लिए आपको 3 आवर्स मिलेंगे। ये मान लीजिए मतलब बहुत ही टाइम है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप 40 क्वेश्चन बहुत ही जल्दी कर लेंगे, इतना टाइम नहीं लगेगा। फिर आपको डिस्क्रिप्टिव में बहुत ही अच्छी तरीके से राइटिंग में निबंध या जो भी कुछ देंगे लिखने के लिए, एस्से वगैरह, वो आपको यहाँ पर लिखना होगा।
अभी इसकी डिटेल में वो बताई नहीं गई है कि टायर 2 का जो एग्जामिनेशन में इसमें क्या क्या पूछेगा, लेकिन हाँ ये यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट दे रखा है कि सब्जेक्ट स्पेसिफाई सिलेबस इज अपलोडेड ऑन द वेबसाइट, ये ठीक। और फिर आपका थर्ड जो प्रोसेस रहेगा वो आपकी टाइपिंग रहेगी। इसमें टाइपिंग के लिए आपको एक सीट के लिए 3 कैंडिडेट्स को यहाँ पर कॉल की जाएगी। ये 50 नंबर की होगी टाइपिंग, ये क्वालिफाइंग नेचर में होगा और इसके भी मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। फाइनल मेरिट्स में मार्क्स ओनली दोस्तों इस वाले सेक्शन के जुड़ेंगे। आप इस 100 में से जितने मार्क्स ज़्यादा स्कोर करेंगे वो आपके लिए बेहतर होगा। वैकेंसी कुल 218 या 216 है अभी हमने देखी थी, तो कंपटीशन ज़्यादा रहने वाला है, आपको ये ध्यान रखना है। तो 228 वैकेंसी है, सॉरी मैंने 216 बोल दिया था, 228 वैकेंसी। और देखिए अब मैं बात करता हूँ काम की, नेचर ऑफ जॉब क्या है। देखिए मैं कर रहा हूँ वर्किंग हूँ, तो मेरे को पता है कि मतलब जहाँ पे मैं वर्क करता हूँ बहुत ही मतलब नॉर्मल वर्क है मेरे पास, मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं करता हूँ ज़्यादा। लेकिन हाँ जहाँ अगर आपकी अदर जगह पोस्टिंग हो गई तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड मिल जाता है, क्योंकि अभी कुछ स्टेट्स में जेएसए एक एक काम कर रहे हैं, जबकि 2 जेएसए एक स्कूल के लिए चाहिए होते हैं। यानी कि 228 है दोस्तों, तो 114 स्कूल में यानी कि 114 स्कूल जो होंगे हमारे वहाँ पर जेएसए अलॉट हो जाएंगे। ये 228 वैकेंसी आपकी फिल हो जाएंगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही स्कूल में जाएं, क्योंकि जो पिछली वैकेंसी थी उसमें जेएसए आ चुके हैं, कहीं कहीं फुल हैं। किसी किसी स्टेट में जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया या ज्वाइन नहीं किया वहाँ पर एक वर्किंग है, तो वहाँ पर वर्कलोड ज़्यादा होगा। दूसरी बात कि आपको मतलब इतना काम नहीं रहता है। देखिए जैसे कि यूडाइस वगैरह हो गया, वो आप जब अंदर जाएंगे आपको पता लगेगा, सैम्स वगैरह पोर्टल का, यूडाइस का या अदर फाइलिंग का रिकॉर्ड मेंटेन करना और फ़ोटो स्टेट कॉपी वगैरह, ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं। और ज़्यादा काम तब रहता है जब न्यू एडमिशन की प्रक्रिया चालू रहती है। एक्सेल फाइल वगैरह देखना या आपको स्टूडेंट स्ट्रेंथ वगैरह दिखाना, मतलब काम ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन आप मन लगा अगर काम करेंगे तो आपको ज़्यादा काम नहीं दिखाई देगा। सफिशेंट आपको टाइम मिल जाएगा आपकी फ़र्दर स्टडी करने के लिए। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये कि आपको इसमें मैं मानता हूँ कि देखिए पूरी ईएमआरएस में जो आपकी सबसे बेस्ट पोस्ट है, मैं आपको बता दूँ सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सी होती है। एक तो आपकी मैं नंबर 1 पर लैब अटेंडेंट को रखना चाहूँगा, क्योंकि ये वोकेशनल स्टाफ भी है और नॉन टीचिंग स्टाफ भी है। इसको अच्छा सा बहुत अच्छा है, लेवल 1 की जॉब है लैब अटेंडेंट, लेकिन बहुत ही अच्छी जॉब है ये। ज़्यादा कोई काम नहीं है बिल्कुल भी, बस जो हमारी फिजिक्स लैब होती है, केमिस्ट्री लैब होती है, बायोलॉजी लैब होती है, सॉरी फिजिक्स की तो लैब ज़्यादा उतना मेंटेन नहीं हो पाता, लेकिन जो आपकी ज़्यादा काम जो रहता है इनको केमिस्ट्री और बायोलॉजी लैब में रहता है, उनको कुछ नहीं करना, बस मेंटेन करके रखना है कि कौन सा सामान आया उसका रिकॉर्ड रखना है, कौन सा जा रहा है सामान वहाँ से, या कौन सी चीज़ें नहीं आ रही हैं, फर्नीचर वगैरह, ये सब देखना होता है। नंबर 1 की जॉब है। और दूसरा जॉब आपका मैं बता दूँ जेएसए, ये बहुत ही अच्छी जॉब है, डेस्क की जॉब है। आपको कहीं कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको अपने सिस्टम पे बैठना है और जो काम है काम कर लीजिए, वरना आप फ्री टाइम में अपने बैठे रहेंगे, आप कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है इसमें, बिल्कुल भी। बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है। और बस आपको एक लोकेशन का थोड़ा सा रह सकता है कि हाँ नॉर्थ ईस्ट मिल जाए आपको, क्योंकि मेरे साथ क्या है उसको असम मिला है, मेरे को कहीं और मिला है, मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको पोस्टिंग क्या रहती है, आपको बता दूं कि आपको किस तरीके से अलॉटमेंट होगा कॉलेज का। देखिए रैंडम अलॉटमेंट होता है ऑल इंडिया में। आपके ये हमारे के स्कूल हैं, आप सोचिए कि होम स्टेट मिल जाए, नहीं हो सकता। खासकर हमारे नॉर्थ स्टेट्स के कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो उनको नहीं मिल पाएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड यहाँ पर ये ज्वाइनिंग मिलने के बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस रहेंगे। और फिर उधर उड़ीसा में भी आपको ज़्यादा मिल सकता है। तो ये 4 स्टेट्स में आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको इधर सिलेक्शन हो। और दूसरी बात देखिए, लास्ट चीज़ मैं आपको क्या बता रहा था कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या थी। पिछले बार ये 130 मार्क्स का कट ऑफ का जो था, 130 का पेपर हुआ था टोटल, और इसके बाद टाइपिंग होती थी। तो पिछली बार जो कट ऑफ गई थी, देखिए मैं बता दूं कि उसमें शायद से 91.25 जो शुरू में गई थी वो गई थी एससी कैटेगरी की, बता रहा हूँ। अभी जनरल की मेरे को याद नहीं आ रही है, लेकिन मैं भी बताऊँगा वीडियो पॉज करके। और बाद में जब वेट लिस्ट आई थी, तो वेटिंग लिस्ट भी रहती है इसमें दोस्तों, इसलिए आप अच्छे से परफॉर्म करना। तो वेट लिस्ट के बाद ये 91 हो गई थी, सॉरी 90.75 यहाँ पर हो गई थी किसकी, वेट लिस्ट वालों की, एससी की 130 में से। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी जर्नल की कट ऑफ कितनी गई थी। तो दोस्तों देखिए आपके सामने कट ऑफ है 101.25 जो हमारी है, ये यूआर की कट ऑफ है। 97.5 ये ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है। 95.5 ये हमारी ओबीसी की कट ऑफ है, ये आउट ऑफ 130 है। और 91.25 एससी की, जैसे कि मैं बता रहा था। और बाद में जो 87.5 लिख रहा है, ये एसटी की कट ऑफ थी। ये मेन लिस्ट की कट ऑफ थी। जब हमारी वेट लिस्ट आई उसके बाद थोड़े थोड़े नंबर यहाँ पर कम हो गए थे, ज़्यादा नहीं,
0.75 से ज़्यादा कहीं भी कम नहीं हुआ था, 1 मार्क्स के आसपास, उससे ज़्यादा कम नहीं हुआ था। ठीक है, सीट की अवेलेबिलिटी के हिसाब से कम हो जाता है, कोई दिक्कत वाली वो बात है नहीं। तो आपको मेन लिस्ट में आने की ज़्यादा वो रखनी, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा नहीं है तो कट ऑफ ज़्यादा चलेगी। थैंक यू दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।